हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजन क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? गैमेटोजेनेसिस का स्टार्ट कर दिया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और आप उसको बगैर देखे इस वीडियो को देखने आओ, देन सॉरी, आपको बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आने वाली हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखो। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, देन प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल। आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें एंड डू शेयर ऑल्सो। एंड आप हमारी वेबसाइट को भी एक बार जरूर विजिट करें ताकि आपको वेरियस बैचेस के बारे में पता चले। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में हम लोग ने ये देखा था, लास्ट वीडियो में, दैट गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था। दैट व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? It is simply formation of gametes from gamete mother cell, that is myocyte. Myocytes का cellular division होता है. In case of diploid organism meiosis होता था. In case of haploid organism mitotic division होता है. And उससे हमें क्या मिलते थे? Gametes होते थे. बट अगर हम गैमेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिवाइड करें तो हमें टू टाइप से गैमेट्स मिलते हैं. There is one type that is called homogametes. I hope कि ये लिखते ही आपको क्लियर हो गया कि what does homo means. Homo वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम. एंड सेकेंड इज हेटेरोगैमीट्स. तो होता क्या है कि होमोगैमीट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमीट्स होते हैं. स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमीट्स होते हैं मतलब इनका जो मेल गैमीट होगा और जो फीमेल गैमीट होगा वो बिल्कुल सेम दिखेगा. मतलब अगर आपके सामने मेल और फीमेल गैमीट रख दिया जाए, सो यू वोंट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. आप देखकर उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, वो इतने आइडेंटिकल होते हैं. स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमीट्स. क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? मैंने आपको बताया है कि आपको एग्जाम्पल जरूर से लर्न करना है. तो इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा. क्लैडोफोरा है. इसका एक एग्जाम्पल और है, क्लैमिडोमिनास है. डोमोनास. एक्चुअल में होता क्या है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एंड यूजुअली लोअर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल मोड पर आते हैं, अदरवाइज दे आर हैप्पी विद देयर एसेक्सुअल मोड. ओके. तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली वही ये होमोगैमेट्स वाला फीचर अपने अंदर रखते हैं. एंड आप देख रहे हो कि क्लैडोफेरा, क्लैमिडोमोनास सब क्या है? लोअर एल्गी वगैरह के ही एग्जांपल्स हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया. अगर आप बनाना चाहो तो कुछ देखो, एक एग्जाम्पल है. क्या आप इसमें से बता पा रहे हो दैट विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल? अब आप ये मत कह देना कि हमने इसका फ्लैचेरा ज्यादा लंबा कर दिया, इसका कम कर दिया. दैट इज सिमिलर, आइडेंटिकली है वो. लेकिन क्या ऐसे देख के आप क्लियरली बता पा रहे हो? नहीं. तो होमोगैमेट्स का यही केस होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं. बट हेटेरोगैमेट्स में उल्टा होता है मसला. इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं. अगर आपके सामने वो दोनों गैमेट्स रखे जाएंगे, आप उनके स्लाइड्स को देखोगे तो आप देख के समझ जाओगे कि ये मेल है और ये फीमेल है. सो ये स्ट्रक्चरली या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं. मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. ओके. तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट का एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि यहाँ एग्जाम्पल सोचने में आपको टाइम लगना चाहिए क्योंकि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ह्यूमंस. अगर हम अपने ह्यूमंस मतलब अपनी बात करें, ह्यूमंस होमोसेपियंस की बात करें, तो इन केस ऑफ ह्यूमंस आपको मेल एंड फीमेल काफी डिफरेंट दिखेंगे. फीमेल को, फीमेल का जो गैमेट होता है आप उसे एग या ओवम बोल सकते हो, और वो कुछ इसी तरह का दिखता है. एक ओवल सर्कुलर शेप की सेल होती है इस तरह से. इसे आप ओवम भी बोलते हो या आप इसे एग सेल भी बोल सकते हो. हेप्लॉइड होती है ऑफ कोर्स. एंड जो मेल गैमेट होता है उसे आप स्पर्म्स बोलते हो. एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है. ठीक है. ये हो गया आपका स्पर्म्स. अच्छा, मेल गैमेट को आप एंथेरोजोइड भी टर्म यूज कर सकते हो. यूजुअली एंथेरोजोइड टर्म्स जो होता है, ये टर्म वगैरह प्लांट्स में ज्यादा लोग यूज करना प्रेफर करते हैं.
और बाकी मेल्स ह्यूमन में अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में ओवम एंड स्पर्म टर्म ही यूज किया जाता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल है कि ये स्पर्म है और ये ओवम है। तो हेटेरोगैमेट्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। एक ह्यूमन एग्जाम्पल है इसका, आप एग्जाम्पल फ्यूकस भी लिख सकते हो। फ्यूकस के भी जो गैमीट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। फीमेल थोड़ी बड़ी होती है एंड मेल काफी छोटा होता है। ये हो गया आपके गैमीट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसे इरेज करूं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलूं। सो गैमीट्स का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया स्ट्रक्चरल बेसिस पे। इन द सेम सेंस हम ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ऑर्गेनिज्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि जो मतलब आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं दो जेंडर को। एक हम बोल देते हैं कि ये फीमेल जेंडर है और दूसरे को हम मेल जेंडर या फीमेल पेरेंट, मदर पेरेंट या फादर पेरेंट, मेल पेरेंट में डिवाइड कर लेते हैं। और जो भी फीमेल पेरेंट है इसका अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इन द सेम सेंस मेल पेरेंट्स का अपना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, नेचुरली पॉसिबल है। ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे जिनमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम इंडिविजुअल में पाया जाता है, विच मीन्स कि अलग अलग इंडिविजुअल नहीं, एक सिंगल इंडिविजुअल है, लेट्स से इट्स ए, इसमें दोनों ही सिस्टम मौजूद है। इसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। सो अगर कोई बोले that what is bisexual organisms, those organisms which have male and those organisms which have male and female reproductive structures or system, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर हम ह्यूमन की बात करें, सो अगर गर्ल है मदर पेरेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये फीमेल पेरेंट ही बन सकती हैं, ये इनको अपने एग को फर्टिलाइज कराना ही होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है एंड उसी के जैसे एक अपोजिट जेंडर का ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें उसका दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि ह्यूमन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब दो तरह के कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सेस, फीमेल्स एंड मेल्स। सो जो फीमेल्स होंगी उनमें होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका एंड इनमें होगा इनका। सो सेपरेट है, मतलब इंडिविजुअल सेपरेट है, सेम इंडिविजुअल में नहीं है। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो गाइस अभी आपने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा है बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ओके, देखो होता क्या है कि प्लांट्स में यू कैन यूज दिस टर्म बायसेक्सुअल प्लांट्स। ओके ठीक है, बायसेक्सुअल प्लांट्स वही हो गए दोज प्लांट्स व्हिच हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द जेंडर। उनमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा, उसमें मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगा। तो ये हो गए आपके बायसेक्सुअल प्लांट।
बट प्लांट्स में जो लोअर प्लांट्स होते हैं, एल्गा वगैरह होता है, फंजाई वगैरह होता है, लोअर प्लांट्स में, फंजाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, बट लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें आप बाइसेक्सुअल की जगह मोनोशियस टर्म भी यूज कर सकते हो, एंड सेम सेंस में आप ऑल्टरनेटली होमोथैलिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों की सेम वही है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं, एंड अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करेंगे तो हम बाइसेक्सुअल की जगह होमोथैलिक टर्म, इट्स सी नॉट ई, हम होमोथैलिक टर्म यूज कर सकते हैं, मोनोशियस कंडीशन का टर्म यूज कर सकते हैं। उसी तरह से यूनिसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं इनमें इधर मेल और इधर फीमेल होता है, इधर मेल और फीमेल। ओके, तो ऑल्टरनेटली सेम थिंग यहाँ भी लगेगी कि अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स पे जा रहे हैं, लोअर प्लांट्स पे जा रहे हैं, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे डायोशियस एंड ऑल्टरनेटली हेटेरोथैलिक टर्म यूज कर सकते हैं। सो व्हाट डज दिस मीन्स, अगर आप देखो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, तो ये टर्म अपने आप को खुद ही डिफाइन कर सकता है। होमो मीन्स सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक थैलस है थैलस टर्म से आया थैलिक, तो जो थैलस है उस थैलस में मेल एंड फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, तो नाम पड़ गया होमोथैलिक। इन द सेम वे हेट्रोथैलिक में क्या है, एक थैलस में आपका मेल है एंड दूसरे थैलस में आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है, तो ये आपका हो जाएगा हेट्रोथैलिक, क्योंकि ये अलग अलग थैलिक्स में, या ये दोनों थैलस डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर जेंडर, इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्स, कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि एग्जाम्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप बाइसेक्सुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल को देखो तो इसमें आपका है क्यूकुरबिट्स, कोकोनट्स, एंड यूनिसेक्सुअल का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इसमें आपको मिलेगा पपाया, डेट पाम। ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स के। ओके, फिर अब है, ये जो प्लांट्स की हम बात कर रहे थे, क्या एनिमल्स में भी कोई ऑल्टरनेटिव टर्म है बाइसेक्सुअल की जगह, यूनिसेक्सुअल की जगह? यस, जरूर है, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड गाइस, जो भी नोट्स हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे रहे हैं, प्लीज उसे पढ़ना, इनफैक्ट उसे लर्न कर लेना, अपनी बुक्स को पढ़ना एंड वीडियो देखना, तो उससे आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जस्ट ट्रस्ट मी एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। सो अब हमें क्या पढ़ना है, तो अब हमें उन टर्म्स को देखना है जो हम एनिमल्स में यूज करते हैं। तो एनिमल्स के केस में हम बाइसेक्सुअल कंडीशन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। अगर एनिमल्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करनी है तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहने के बजाय हम हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बस डेफिनेशन वही है कि एक सिंगल एनिमल में, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही पाए जाएंगे, और हम बाइसेक्सुअल की जगह इन केस ऑफ एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज करेंगे। इसका एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को हम यूनिसेक्सुअल ही रहने देते हैं,
यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल जिनमें एक और इंडिविजुअल में या तो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होगा। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हमें नहीं लगता आपको यहाँ डाउट होना चाहिए कि यहाँ एग्जाम्पल में हम क्या लिखें। होमोसेपियंस, ह्यूमंस, ह्यूमंस हैं, कॉकरोच है, ये सब क्या है आपके यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। सो हमारा वीडियो का टारगेट आज क्या था, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, गैमेट ट्रांसफर की स्टडी करना है। गैमेट ट्रांसफर नाम ही बता रहा है कि क्या पढ़ना है, गैमेट कैसे ट्रांसफर करेगा। मतलब अगर एक इंडिविजुअल मेल है विच मीन्स कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, एक इंडिविजुअल आपका फीमेल है विच मीन्स कि उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। मेल्स में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमीट्स बनेगा एंड उन गैमीट्स का जब फ्यूजन होगा तो हमें जाइगोट मिलेगा। ठीक है, मिलना है, बट पॉइंट इज कि मेल का गैमीट फीमेल गैमीट के पास कैसे जाएगा, यही है आपका गैमेट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, यूजुअली लोअर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो उनमें जो ये ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, अब देखना है कि गैमेट का ट्रांसफर होगा कैसे। अच्छा, होता क्या है कि ज्यादातर मेजॉरिटी केसेस में जो मेल्स गैमेट्स होते हैं, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि आपके मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स, नॉट मेल, मेल फीमेल दोनों ही मोटाइल हो जाती है ज्यादातर केसेस में। तो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं विच मीन्स कि उनमें कुछ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, फ्लैजिला वगैरह मौजूद होगा, टेल वगैरह मौजूद होगी जिसके थ्रू से वो फ्लोट कर सकें, मूव कर सके मीडियम में। और आपका जो फीमेल गैमेट होता है वो इमोटाइल होता है। मेजॉरिटी केस में तो यही होता है कि मेल मोटाइल है, फीमेल इमोटाइल है विच मीन्स कि आपकी फीमेल गैमेट यहाँ कहीं एक जगह फिक्स रहेगी और मेल्स जो होंगे वो फ्लोट करके, जो मेल गैमेट होंगे फ्लोट करके आएंगे और इनको जाके फ्यूज कर देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सेम केस हमेशा रहता है या सेम टाइप ऑफ मीडियम में ही वो गैमेट फ्लोट करके आता है। तो होता क्या है कि जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, उनके केस में मेल जो उनका जो मीडियम होता है फ्लोटेशन के लिए, फीमेल्स क्या है, इमोटाइल है, फीमेल के गैमेट्स मोटाइल नहीं है, वो एक पोजीशन पे फिक्स हैं, या ये बोलो कि जो फीमेल प्लांट है उसी के अंदर आपका फीमेल गैमेट अंदर फिक्स है, इमोटाइल मूव नहीं कर रहा, तो उसको फ्यूजन चाहिए होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, मेल गैमेट आएगा। अच्छा, मेल गैमेट ऐसा तो है नहीं कि उसके हाथ पैर होंगे वो चलते हुए आ जाएगा, नहीं, उसको हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में जो मीडियम है वो कोई और नहीं बल्कि वाटर होता है। तो एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, इनमें जो मीडियम होता है वो मीडियम है वाटर। देखो होता क्या है, इमेजिन करो कि ये आपका थैलस है और ये कौन सा थैलस है, मेल थैलस है। ठीक है, ये आपका मान लो फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस में आपका जो फीमेल एग है या फीमेल गैमेट है वो स्टेशनरी है, वही पास फिक्स है, अटैच्ड है। तो यहां से क्या होगा, ये जो मेल थैलस होगा वो अपने गैमेट्स को रिलीज करता है वाटर में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के रहेंगे और ये वाटर मीडियम के थ्रू फ्लोट करके यहाँ तक आते हैं और इन्हें फ्यूज कर देता है, इन्हें फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, दिस इज द मीडियम दैट इज वाटर। अच्छा, फिर क्या होता है, अब आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और सोचो, अगर ये मेल सिर्फ एक गैमेट रिलीज करेगा या एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ आएगा और इसे फर्टिलाइज कर देगा?
नहीं, क्योंकि वो वाटर में फ्लोट कर रहा है। हो सकता है इस वाटर में फ्लोट करते करते वो इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, या कोई और ऑर्गेनिज्म हो जो इसे खा जाए, या ये डैमेज हो जाए, इसकी एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाए। तो क्या होता है कि ऐसे केसेस में जो मेल होते हैं, मेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो काफी ज्यादा नंबर्स में गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि यहाँ से जब ये ढेर सारे गैमेट्स जाते हैं तो उनमें से कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो एटलीस्ट 1 से 2 हेल्दी गैमेट्स आ जाते हैं और इसको फ्यूज कर देते हैं, एंड जो मोटिव है फर्टिलाइजेशन का वो फुलफिल हो जाता है। तो इस जो ये क्वेश्चन था कि गैमेट जाएगा कि नहीं, इसको फुलफिल करने के लिए ये जो प्लांट्स है, ये इनका एडाप्टेशन है कि उनके जो मेल प्लांट्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को रिलीज करते हैं। ओके, ये हो गया आपके लोअर प्लांट्स में। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, सो व्हाट अबाउट एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं है कि नेकेड मेल गैमेट जाता है और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर देता है, दैट इज नॉट द केस। एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, आई होप आपने ये टर्म सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। सो हमने एक ऐसा प्लांट लिया है जिसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अलग प्लांट में है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अलग प्लांट में, मतलब मेल फीमेल अलग है। तो इमेजिन करो अगर ये आपका एक मेल प्लांट है और ये आपका एक फीमेल प्लांट है। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम हायर प्लांट्स के केस को डिस्कस कर रहे हैं। हायर प्लांट्स में क्या होता है कि यहां से गैमीट ट्रांसफर होता है फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन के लिए। इनका जो गैमीट होगा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होके इनके गैमीट को फर्टिलाइज करेगा। ओके, करना है उसे। तो ये गैमेट ऐसा नहीं है कि वो नेसेंट जाता है, बल्कि वो एक स्ट्रक्चर में इनक्लोज होकर जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। सो व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स? पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। ये क्या है? कैरियर है इसके मेल गैमीट के। मेल गैमीट्स के कैरियर होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप मेल प्लांट की बात करो तो मेल प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो होता है स्टेमेन। स्टेमेन होता है एंड फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है पिस्टल। सो ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ स्टेमेन मौजूद होता है हम उनको बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट कंडीशन। एंड ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ पिस्टल मौजूद है विच मीन्स कि वो फीमेल है, तो उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट, पिस्टिलेट कंडीशन, पिस्टिलेट प्लांट। ओके, तो होता क्या है, जो ये यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमन, इसमें होता है एंथर, और ये एंथर एक नीचे एक फिलामेंट से अटैच होता है। इस एंथर को अगर आप तोड़ोगे, हाथ से अपने तोड़ के देख सकते हो, तो आपको यहाँ डस्टी स्ट्रक्चर में फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्टी पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो ये जो डस्टी पार्टिकल्स हैं वही आपके पोलन ग्रेन्स हैं। तो होता क्या है कि ये एंथर फट जाता है, बर्स्ट कर जाता है, और ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, और फिर ये विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स, किसी एजेंट्स की मदद से वो फीमेल प्लांट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में हम पिस्टिलेट पढ़ते हैं। तो पिस्टिलेट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इनकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, वो कुछ इस तरह होता है कि इसमें होता है आपका स्टिग्मा, एक पार्ट, और फिर एक ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है नीचे, फिर वास लाइक ये होता है। तो इसको, ये जो नेक है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं। एंड अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम बोलते हैं ओव्यूल, एंड इसी ओव्यूल के अंदर आपका फीमेल गैमेट मौजूद होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट ये स्टिग्मा पे जाते हैं, एंड देन वो पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बनाते हैं, जर्मिनेशन होता है, एंड वो आके इसे फर्टिलाइज कर देते हैं। So what is this process is called? The transfer of pollen grains
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का कंसेप्ट क्लियर है, इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इजी है। व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of female plant या female reproductive structure is known as pollination. I hope कि आपको pollination का point clear होगा। अच्छा, जब ये pollination होता है तो यहाँ जब pollen grains को यहाँ ट्रांसफर कराया जाता है तो उन्हें क्या होता है, एजेंट्स की जरूरत पड़ती है इन केस अगर मेल एंड फीमेल अलग है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बाइसेक्सुअल कंडीशन भी होती है एंड एसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी होती है। तो ये हम क्या पढ़ लेते हैं, यूनिसेक्सुअल है मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इस ट्रांसफर के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है और इन्हीं एजेंट्स को हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका ट्रांसफर। तो क्या पॉलिनेशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, बायसेक्सुअल में नहीं होता? नहीं, उनमें भी होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बट बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको पॉलिनेशन स्टार्ट करूं। तो गाइस, हमने अभी क्या समझा कि पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन वहां होगा जहां सेम प्लांट्स की बात हो, विच मीन्स कि एक प्लांट है, उस प्लांट में आपका मेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है और उसी प्लांट में आपका फीमेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। जो मेल स्ट्रक्चर होगा वो अपना पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा एंड ये पोलन ग्रेन जो होंगे इस फीमेल पार्ट पर आकर उसे फर्टिलाइज, उसके अंदर मौजूद एग को फर्टिलाइज कर देंगे। तो इस तरह के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। ओके, सो ये क्या हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इन्हें जनरली एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पोलन ग्रेन्स ढेर सारे नंबर में रिलीज होते हैं तो वो गिरते हैं और जब वो गिरेंगे तो वहां के स्टिग्मा पे सेटिंग उनकी होगी और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, आपके टू डिफरेंट प्लांट्स होंगे एंड आपको पता है कि प्लांट्स मोटाइल नहीं होते, वो मूव नहीं करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जो मेल होगा एंड फीमेल होगा, तो मेल से एंथर से आपके पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स दैट इज पॉलिनेटर्स, ये जाके स्टिग्मा पर सिटिंग करेंगे एंड एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये था आपका गैमीट ट्रांसफर इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स मोटाइल होते हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है, फिजिकली मेल एंड फीमेल्स कांटेक्ट में आते हैं एंड वहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अब हमारा लास्ट टारगेट इस वीडियो का क्या है, फर्टिलाइजेशन। बिफोर दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। So what is fertilization? What is fertilization? It is simple fusion of male and female gamete. फ्यूजन होता है मेल का और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या,
fertilization, and fertilization ultimately leads to zygote. zygote के बारे में वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है मैंने। तो क्या होगा यहाँ पास, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप सिंपली लिखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। इसके लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, सिनगैमी। यू कैन यूज दिस टर्म अल्टरनेटली, ओके। सिनगैमी, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, सबका एक मतलब है, सभी का एक मतलब है, ठीक है। तो बस होना क्या है अब आपको, चलो हम लोग ह्यूमन से ही बात करते हैं कि ये आपका हो गया ओवम एंड दिस इज योर स्पर्म। तो क्या होगा, ये आपका जो स्पर्म होगा, सॉरी आई एम नॉट टू गुड एट डायग्राम्स, सो ये क्या होगा, ये आके इन्हें फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो मेल गैमेट है, जो ये स्पर्म है विच इज मेल गैमेट हियर, वो आके इसे फर्टिलाइज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका मेल गैमेट है, लेट्स इमेजिन दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, इनका क्या होना है, फ्यूजन होना है। तो फ्यूज करके ये क्या करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस हमें पता है कि ह्यूमंस की गैमेट्स तो खैर सबके ही हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्या होगा, आपका ये दोनों हैप्लॉइड जो होगा आके फ्यूज कर जाएगा और एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, और इसी सेल को हम बोलते हैं जाइगोट, ओके, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो सिंगेमी होगी वो इनसाइड द बॉडी होगी। सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, सिंगेमी अकर्स इनसाइड बॉडी। इंटरनल, इंटरनल का एग्जांपल ह्यूमंस, और एक्सटर्नल में क्या होता है, जो सिंगेमी होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, एक एक्सटर्नल मीडियम में होती है। एक्सटर्नल मीडियम में, इन एक्सटर्नल मीडियम। इसका एग्जांपल एम्फीबियंस, बोनीफिशेस, फ्रॉग वगैरह का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल ही तो होता है। तो ये आपका इसका एग्जांपल हो गया बोनी फिशेस, एम्फीबियंस। सो ये हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, सिंगेमी, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ये सारे टर्म्स का मीनिंग एक ही है, आप इन्हें यूज कर सकते हो सिनोनिमसली। देन आपका आता है फर्टिलाइजेशन में, जो हमारा आज का वीडियो का टारगेट था वो अचीव हो चुका है। सो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को अभी यही खत्म करते हैं, एंड आई होप कि आप इसे पूरा अच्छे से देखेंगे। गाइस प्लीज स्किप मत करना, इसलिए हम लोग इतनी लंबी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, हम शॉर्ट करके बना रहे हैं, ताकि शॉर्ट्स में क्या होता है कि बच्चे स्किप जल्दी नहीं करते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, प्लीज आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप लाइक जरूर करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।